नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। इसमें कोई शक नहीं है कि पिछले कुछ एक दिनों में लगातार कुछ ऐसे मुद्दे रहे जिस पर बहस बड़ी गर्मा गर्म हुई। 3 तलाक का मुद्दा हो या फिर राम मंदिर का मुद्दा हो या फिर गौ हत्या का मुद्दा हो, ये मुद्दे ऐसे हैं जिस पर तमाम चर्चाएं होती रहीं। लेकिन इसमें अब एक और नया पक्ष जुड़ता दिख रहा है। आज मुस्लिम समुदाय के बीच में से एक आवाज निकल रही है और यह आवाज है शिया पर्सनल लॉ बोर्ड की, जो तकरीबन 5.5 से 6 करोड़ मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करती है। और उसका यह कहना है कि राम मंदिर अगर बनाना है तो बस आपसी बातचीत ही एक रास्ता है, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। ट्रिपल तलाक पर प्रतिबंध होना चाहिए और एक ऐसा कानून बनना चाहिए जिसके तहत तमाम मुस्लिम महिलाओं को इंसाफ मिल सके, और यह कानून केंद्र सरकार को बनाना चाहिए। और गौ हत्या पर प्रतिबंध के लिए सीधे तौर पर शिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड यह कहता है कि इराक में इसके बारे में फतवा जारी किया गया था, उस फतवे की याद दिलाते हुए और अपने 40 साल पुराने फतवे को एक बार फिर से सामने रखते हुए शिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड यह कह रहा है कि इस पर पूरे देश में प्रतिबंध लगना चाहिए और मुसलमानों को इस बात पर एहतियात बरतना चाहिए। तो क्या मुसलमानों के बीच में भी 2 तरह की आवाजें हैं? आइए करेंगे इस पर एक विस्तृत चर्चा। हमारे पास एक विस्तृत पैनल है, लेकिन उससे पहले यह छोटी रिपोर्ट। देश में गोरक्षा, राम मंदिर और ट्रिपल तलाक जैसे अहम मुद्दे पर बहस छिड़ी हुई है। रोजाना कोई राजनीतिक दल, कोई राजनेता या फिर धर्मगुरु इस बाबत बयान देता नजर आता है और इसी सिलसिले की एक कड़ी बन गई है लखनऊ में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक, जिसमें गोहत्या से लेकर ट्रिपल तलाक पर राय रखी गई। शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्यों का मानना है कि गाय का मांस खाना और बेचना धार्मिक भावनाओं को आहत करता है, लिहाजा उस पर रोक लगाई जाए। योगी सरकार ने जो फैसला लिया, मैं उसका स्लॉटर हाउस पे वार्म वेलकम करता हूँ, खुले दिल से स्वागत करता हूँ। और मैं उन लोगों का विरोध करता हूँ, उन्होंने इल्लीगल्स के बैन किया जो अवैध थे। शिया बोर्ड इस बात से इत्तेफाक रखता है कि ट्रिपल तलाक की वजह से महिलाओं की जिंदगी तबाह हो रही है, लिहाजा इस पर पाबंदी के लिए कानून बनाया जाए और सच्चर कमेटी की सिफारिशें लागू की जाए। प्रॉफिट ऑफ इस्लाम के जमाने में एक सिटिंग में एक बार में 3 दफा तलाक से जब तलाक नहीं हुई तो ये कहां से शरीयत बन गई? बैठक में शिया पर्सनल लॉ बोर्ड सदस्यों ने माना कि देश के सौहार्द के लिए मुसलमानों को बड़ा दिल दिखाना चाहिए, बातचीत से हल की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। जब सियासी लोगों को हटा दिया जाए, धार्मिक लोग बैठे, जब तक के धर्म के अंदर जब तक के पॉलिटिक्स और सियासत इन्वॉल्व रहेगी, तब तक के मंदिर और मस्जिद का मुद्दा हल नहीं होगा। इस बीच लखनऊ में कुछ मुस्लिम महिलाएं ट्रिपल तलाक के मुद्दे को लेकर योगी सरकार के प्रतिनिधियों से भी मुलाकात कर चुकी है। शिया पर्सनल लॉ बोर्ड ने अपनी दलीलें रखी तो उधर अजमेर शरीफ के दीवान जैन उल आबिदीन ने भी गौमांस को ना खाने का ऐलान किया और मुसलमानों से ऐसा ही करने की अपील भी की। पाबंदी के साथ आपसे वादा करता हूँ कि गौ का गोश्त जो है बिल्कुल पाबंदी लगाता हूँ और गवर्नमेंट से ये अपील करता हूँ कि गौ हत्या के ऊपर जो है नेशनल लेवल के ऊपर एक मीटिंग बुला करके एक कानून पास करके उसके ऊपर कोई ना कोई इस किस्म से स्थायी जो है पाबंदी लगाई जाए, ताकि इस किस्म के फसाद और फितना जो हैं देश के अंदर न हो और आपसी भाईचारा बना रहे। हालांकि इस ऐलान के बाद आबेदीन के नजदीकियों ने ही उन्हें गैर इस्लामिक करार देते हुए उन्हें पद से हटाने की मांग कर दी। लेकिन इस बहस से एक बड़ा सवाल पैदा हो गया, क्या अब मुसलमानों में एक ऐसा तबका तेजी से आगे बढ़ना चाहता है जो गौहत्या, राम मंदिर और ट्रिपल तलाक जैसे मुद्दों पर दूसरे वर्ग से जुदा राय रखता है? क्या मुसलमानों के अंदर इन मुद्दों पर मतभेद हैं? इन्हीं सवालों का जवाब समझिए हमारी इस बड़ी बहस में। इसमें कोई शक नहीं है कि शिया पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से जो बयान सामने आया है उसे देखकर कम से कम एक बहुत बड़ा तबका जो हिंदुत्व की बात को आगे बढ़ाता है उसे समर्थन मिलेगा। और शायद इस बात को लेकर एक आम राय बनाने की कोशिश की जाएगी कि जब मुसलमानों का एक बड़ा तबका इस बात को मानता है तो फिर आखिरकार वो कौन लोग हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं। आइए बातचीत शुरू करते हैं। शाइस्ता अंबर जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं ऑल इंडिया विमेंस पर्सनल लॉ बोर्ड से। हमारे साथ नवाब जफर मीर अब्दुल्ला साहब हैं जो कि ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य हैं। मौलाना अतर हसन दहलवी साहब हैं, मौलाना रजा साहब, मौलाना अब्दुल आबिद साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं और शमूम काशमी साहब हमारे साथ हैं। राहिला परवीन इस वक्त हमारे साथ हैं और कुछ ही देर में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से कासमी साहब भी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। शुरुआत मैं नवाज साहब मैं आपसे करना चाहूँगा। शिया पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो बातें सामने रखी हैं, दरअसल आपकी ये बातें शहद की तरह उन लोगों के पास पहुँचेंगी जो ये चाहते हैं कि ये विवादास्पद मुद्दे पर इस तरह की बहस न हो।
तो आखिरकार इतनी देर क्यों हुई? ये बातें अगर पहले हो जाती तो शायद डिबेट का कोर्स बड़ा बदल गया होता नवाब साहब। देर आयत दुरुस्त आयत, कोई भी सही बात अगर बाद में भी कही जा रही है तो उसको मान लेना चाहिए जी, क्योंकि हम लोग तो इस मानने के हैं और इस हमारी जो तहज़ीब है, जो गंगा जमनी तहज़ीब है, यहाँ के नवाबीन अवध और शाहान अवध ने हिंदू और मुसलमान में कोई फ़र्क नहीं समझा। तो ये विरोध कहाँ से पैदा हो रहा है? क्या आप ये कहना चाहते हैं कि शिया जो कि तकरीबन 5.5 से 6 करोड़ हैं, वो चाहते हैं कि अमन हो, लेकिन सुन्नियों की वजह से ये अमन नहीं हो पा रहा, एक राय नहीं बन पा रही? क्या मैं ये समझूं? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, हाशिम अंसारी साहब वो सुन्नी थे, अयोध्या में रहते थे जी, और वो भी यही चाहते थे कि आपस में इत्तेहाद रहे। वहाँ के जो महंत थे उनसे उनका बहुत दोस्ताना था और दोनों मिलके चाहते थे कि आपसी समझौता हो जाए जी, और मंदिर और मस्जिद का कोई तफरीक़ा ना हो, कोई विवाद ना हो। वो ये चाहते चाहते वो गुज़र गए, लेकिन शिया और सुन्नी की ये बात नहीं है जी। शियों ही की सिर्फ बात नहीं है कि वो चाहते हैं कि वहाँ के ऊपर मंदिर बन जाए और मस्जिद भी बन जाए। बहुत से इस तरह के सुन्नी भी हैं जो वो चाहेंगे कि वहाँ के ऊपर कोई तफरीक़ा ना हो, मंदिर भी हो, मस्जिद भी हो। तो शिया बोर्ड ने स्पष्ट तौर पर कहा कि सुप्रीम कोर्ट का यह मानना है कि राम जन्मभूमि एक संवेदनशील मामला है, ये धर्म से जुड़ा, आस्था से जुड़ा मामला है, इसलिए इसे सौहार्दपूर्ण तरीके से सुलझाया जाना चाहिए। और शिया पर्सनल लॉ बोर्ड ये कह रहा है कि यही रास्ता है, आप अड़िए नहीं, आप एक दूसरे को जगह दीजिए। तो क्या इसमें गलत है शिया बोर्ड? अजय साहब, सारी बातें सही हैं, लेकिन मसला वही है कि जब 7 मरहलों की बातचीत से कोई मसला हल नहीं हुआ तो मजबूरन सुप्रीम कोर्ट के पास केस गया है। और सुप्रीम कोर्ट के पास जब केस गया है तो जब से सुप्रीम कोर्ट ने मशवरा दिया कि साहब आप बाहर ही इसको हल करके देख लीजिए, तो आप खुद देख रहे हैं किस तरह से पूरे मुल्क में जिद है, हठधर्मी है, कहीं धमकी है कि साहब हमें दे दीजिए, नहीं तो हम कानून बना के ले लेंगे, हमें दे दीजिए, बातचीत के जरिए दे दीजिए, हमने ऐसे कर लेंगे। तो ये तरीका बातचीत का नहीं होता, फिर मसला वहीं आगे फंस जाता है कि इससे बेहतर फिर यह है कि सुप्रीम कोर्ट ही फैसला करे और सुप्रीम कोर्ट को मजबूती के साथ तर्कों के बुनियाद पर फैसला सुना देना चाहिए, वो हर एक को मानना पड़ेगा। नवाब साहब सुना देना चाहिए। नवाब साहब, मैं चाहूंगा आप इसकी प्रतिक्रिया दें। नवाब साहब जी, उस पे ना तो शिया पर्सनल लॉ बोर्ड की हमें राय की जरूरत है, ना अंसार रजा की राय की जरूरत है, ना किसी की राय की जरूरत है। तो नवाब साहब कह रहे हैं कि उस जमीन का 2/3 हिस्सा हिंदुओं के पास है, 1/3 हिस्सा मुसलमानों के पास है, आप मंदिर बना लीजिए और आप नवाब साहब करेंगे ना अंसार रजा करेगा, ये कोर्ट फैसला करेगा, जो उनका हुक्म होगा हमारे सराखों पर होगा। और ये उलमाए किराम जहां बैठे, अगर बाहर बैठ करके भी, यानी आप और आबिद साहब ये कह रहे हैं कि बातचीत बेकार है, कोर्ट के पास चलिए, वही है। ट्राई हो चुकी है कई मरतबा अजय जी, उसमें वक्त जाया करने के अलावा और कुछ नहीं है इसमें। अजय बिल्कुल नहीं, ट्राई हो चुकी है, यानी बातचीत बेकार है। नहीं देखिए आप कीजिए ना, लेकिन उसमें आप बैठाइए उन लोगों को जो पार्टनर, जो उसमें पिटिशनर हैं। ऐसा नहीं है कि अंसार रजा को बैठा लिया जाए, दहलवी साहब को बैठा लिया जाए, अजय साहब। मैं आपकी राय जानना चाह रहा हूं, आपकी राय क्या है? अभी तो नवाब साहब ने कहा कि भाई आप नवाब साहब की बात मत कीजिए, अरे उनकी बात का प्रतिक्रिया मांग रहा हूं आपसे। आप तो उनकी बात कीजिए कि जो लोग इसमें हिस्सेदार हैं, जो केस लड़ रहे हैं, उनको आप इकट्ठा कर लीजिए, भारत के प्रधानमंत्री चाहे बैठ करके फैसला कर लीजिए। कौन इनकार कर रहा है उससे? मैं समझता हूं अंसार साहब हो या आबिद साहब हो या तमाम मुस्लिम समुदाय की, शिया पर्सनल लॉ हो या शाइस्ता अंबर का बोर्ड हो, एक बात मुस्लिम समाज ने सर्वसम्मति से कही है कि अगर बातचीत सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन से होती है, हम उसमें बार बार कह रहे हैं कि 2002 का अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो फार्मूला था उसके तहत सारे पेटिशनर्स बैठे। सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर कहा कि या तो आप आपस में सुलझा लीजिए, अगर नहीं सुलझा सकते तो हम एक जज आपको दे देते हैं जो सुलझा दे, अगर वैसे भी नहीं तो मैं खुद, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि मैं खुद, पहले पेटिशनर्स आ जाएं, पहले तो इसलिए इसमें कोई गाइडलाइंस नहीं है। अजय भाई मेरी बात जरा थोड़ी सी हो रह गई थी, मैं ये कहना चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के चीफ जस्टिस साहब ने जब ये बात कही तो मैं ये समझता हूं कि वो उनसे ज्यादा भारी भरकम आदमी और पावरफुल आदमी इस वक्त प्रधानमंत्री भी नहीं है, क्योंकि वो अगर चाहे किसी चीज को तो उसको हल करा सकते हैं। और दोनों समुदायों को बैठ करके मुझे ऐसी आशा जगी है। और एक बात ये कहना चाहूंगा कि अल्लाह, ईश्वर, भगवान, खुदा, भाषाओं का अंतर है, उस मालिक का कोई अंतर नहीं है। जिस मस्जिद में सजदा किया जाता है उसी मंदिर के अंदर साष्टांग किया जाता है, इसलिए हमें एक साथ बैठ करके हल करना चाहिए। राहिला जी, अब मैं आपसे जानना चाहता हूं
जो शिया पर्सनल लॉ बोर्ड है उसने सीधे तौर पर कहा है कि ट्रिपल तलाक पर सरकार को, केंद्र सरकार को कानून बनाकर उसे प्रतिबंधित कर देना चाहिए और एक ऐसा कानून बनाना चाहिए जिससे कम से कम मुस्लिम महिलाएं महफूज और अच्छे से रह सकें। मैं आपसे जानना चाहता हूं, इसका विरोध करता कौन है? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि ट्रिपल तलाक को वाकई ख़त्म हो जाना चाहिए, उसको एबॉलिश कर देनी चाहिए अभी तक, क्योंकि ट्रिपल तलाक का मामला ह्यूमन राइट का मामला है और वुमेन एम्पावरमेंट से जुड़ा हुआ पूरी तरह से मामला है। आज सिया समुदाय से एक साहब कह रहे हैं, कल कोई और कहेंगे, लगातार ये बहस चलती आ रही है। मैं पूछती हूँ कि जिस मसले पर सिर्फ औरतें सफ़र कर रही हैं, जिस मसले पर औरतों को लगातार मजबूर किया जाता है, लगातार उनको ये बताया जाता है कि आपकी कोई अस्तित्व नहीं है, आपकी कोई औकात नहीं है, आपका सारा फैसला सिर्फ हम करेंगे। तो जब ये मामला आ जाए कि आपका सारा फैसला हम करेंगे, तो ये मामला वाकई चार लोगों को के बीच की बात नहीं रह जाती है, ये समाज के दायरे से निकल चुकी बात है और बिल्कुल एक बहुत छोटी टिप्पणी आपके कानूनन तरीके से इसको रद्द कर देना चाहिए। बिल्कुल छोटी टिप्पणी प्लीज। अधिकार का सवाल है और औरतों को लगातार एक प्रॉपर्टी की तरह ट्रीट किया जा रहा है। औरतों को लगातार आगे जो बढ़ रही औरतें हैं, जो आवाज उठा रही औरतें हैं, कंपटीशन चल पड़ा है। शिया पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो बात उठाई है, मुझे लगता है यासूब अब्बास साहब को इस बात को क्लियर करना चाहिए कि उनके मसलक की बात है, ये सबके ऊपर वो आदेश नहीं थोप सकते। हमारे इस्लाम में 4 इमाम हैं और चारों पर का इत्तफाक राय से फैसला है, वो नहीं बदल सकता। एक मिनट, दूसरी बात, अभी मैडम ने जो बात कही है कि औरतों को इस्लाम में जो है क्या समझा जा रहा है, एक बात बता दूं, इस्लाम में औरत का मर्तबा और मर्द का मर्तबा बराबर है, कहीं किसी के अंदर ये नहीं कि कौन गुलाम है। शाइस्ता अंबर जी, इस बात को कम से कम शिया पर्सनल लॉ बोर्ड आप जिस मुहिम को लेकर आगे चल रही हैं उसमें आपके समर्थन में है, लेकिन मौलाना रजा साहब मानने को तैयार नहीं है। नहीं, हमने हमारे चारों इमाम, हमारी क्या औकात है, चारों इमाम हमारे इत्तफाक राय से फैसला है कि एक नशिस्त में अगर 3 तलाक होगी तो हो जाएगा। फैसला इमाम साहब करेंगे। बात कह दूं जी नहीं, मैं अपनी बात कह दूं। जी बिल्कुल शाइस्ता जी प्लीज, मैं अपनी बात कह दूं। शाइस्ता जी जी, पहली बात तो ये कि हम सभी लोगों का खैर मकदम करते हैं, अपने अपने तरीके से अपनी राय पेश करते हैं। शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के भी मामले हमें बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ हैं, वहाँ की शिया महिलाएं भी मेरे पास आती हैं, उनके भी तलाक के मामले, हमारे मीर जाफ़र अब्दुल्ला भाई भी बहुत सारे दिनों से हमको जानते हैं कि मैं बहुत सारे मामले कल्बे जवाद साहब और कल्बे सादिक साहब और यासूब साहब के पास भेजती हूँ, वहाँ से फिर पलट करके मेरे पास आते हैं। शिया पर्सनल लॉ में शिया तलाक का बहुत ज़्यादा मसला नहीं है, वहाँ पे कोई तलाक के ज़्यादा नहीं, वहाँ फ़िक़्ह जाफ़रिया में काउंसलिंग होती है और तलाक बहुत मुश्किल है, वहाँ परसेंटेज तलाक का बहुत कम है। इसलिए हम शिया पर्सनल लॉ की बात के मामले में अपनी राय देना कोई ज़रूरी नहीं समझते हैं। नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ कि आपके साथ खड़े हैं, जिस मांग को लेकर आप खड़ी हैं वही मांग वो भी लेकर खड़े हैं, कह रहे हैं कि बंद होना चाहिए ट्रिपल तलाक। नहीं, बहुत अच्छी बात है जी, ये तो अच्छी बात है, ये तो अच्छी बात है, मैं उनका खैर मकदम कर रही हूँ। मैं तो यही आपसे कह रही हूँ, हम सभी का खैर मकदम कर रहे हैं कि अपनी राय रखी। बस हम ये कहेंगे शिया पर्सनल लॉ में या शिया समुदाय में तलाक के मामले का रेशो कम है, जितनी परेशानियां समाजी बुराई में है वो 3 तलाक एक साथ कह देने में है। 3 तलाक रिलीफ का रास्ता है, 3 तलाक काउंसलिंग का रास्ता है, 3 तलाक काउंसलिंग के बाद रिलीफ का रास्ता है, जो अल्लाह को पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी मजबूरी में रिलीफ का रास्ता दिया गया है। लेकिन एक साथ 3 तलाक दे करके समाजी बुराई और समाजी शाइस्ता जी, हमें दहलवी साहब से बात नहीं करनी, हमें दहलवी साहब को कोई बात का जवाब नहीं देना। ये क्या बात हुई भाई? शाइस्ता जी देखिए, बात ये तो कोई बात नहीं, क्या हम आपको सुनने के, आप कोई बहुत बड़ी नेता हैं क्या, आपको सुनने के लिए हम यहाँ बैठे हैं क्या? इनको छोड़िए, मैं आपको जवाब ही नहीं दे रही, मैं आपसे जवाब ले, आपके जवाब की जरूरत भी नहीं है, आपके जवाब की जरूरत नहीं है, छोड़ दीजिए। नहीं हो गया, बात हो गई, छोड़ दीजिए आप उसको, कई बार बात छोड़ दीजिए। अरे छोड़िए ना भाई, रज़ा साहब जरा थोड़ा सा धीरज। आज ऐसा है, शाइस्ता को अपनी बात कहने का पूरा इख्तियार है। मैं 2 बातें कहना चाहता हूँ, चूंकि आपने बात करी शिया सुन्नी की, मैं मीर अब्दुल्ला साहब को इसमें लाना चाहता हूँ। आप सुन लीजिए शाइस्ता जी, सुन लीजिए, अब आहिस्ता से सुन लीजिए। देखिए ऐसा है
बिल्कुल जिस तरीके से शिया हजरात में काउंसलिंग के जरिए तलाक है हम चर्चा कर रहे हैं। मैं आपको इसलिए मुबारकबाद देता हूँ कि आपने कम से कम धीरज के साथ हमारी बात को सुनी। हम चर्चा कर रहे हैं ट्रिपल तलाक सिंगल सिटिंग, जो यकीनी तौर से एक तलाक बिदा है जी, और इसने बहुत सारी मुस्लिम औरतों के हुकूक को पामाल करा। मगर मैं मीर अब्दुल्ला साहब से एक बात पूछना चाहूँगा और शाइस्ता जवाब दे ना दें, कहीं ना कहीं हमारे शिया कम्युनिटी में भी एक चीज़ थी जिसको आहिस्ता आहिस्ता सुधारा गया, और वो चीज़ इस तलाक से कहीं ज़्यादा ख़राब थी। वो चीज़ थी मुता, जिसको कहते हैं टेम्परेरी मैरिज, यानी कोई आदमी लखनऊ से दिल्ली आए या यहाँ से ईरान जाए, वो कुछ दिनों के लिए शादी करता था और उसके बाद उस औरत को छोड़ के आ जाता था। इस्लाम ने उसको भी हराम करार दिया, और लेकिन उसके बावजूद कहीं ना कहीं वो आज भी राइज है। मेरा कहना ये है कि अगर ट्रिपल तलाक सिंगल शाइस्ता जी तो आपका जवाब दे रही है गलत है, वो हराम है, करना चाहिए ना। शाइस्ता जी तो इसका जवाब दे रही हैं, कह रही हैं कि गलत है, हराम है। बिल्कुल, तो वो डिबेट का है मुद्दा, तो अली ने मना किया है, बिल्कुल मौला अली ने मना किया है। मैं यही कह रहा हूँ शाइस्ता कि आप यासूब अब्बास से कहें कि इसको भी कंडेम करें, मीर अब्दुल्ला साहब इसको भी कंडेम करें कि यकीनन मुद्दा यहाँ ट्रिपल तलाक का है, और ट्रिपल तलाक को आप भी मानते हैं कि एक सांस में बोलने वाला व्यक्ति गलत कर रहा है। तो फिर इस पर अगर कानून बनाने की बात की जाती है तो क्या गलत है इसमें? नहीं, हर पक्ष को अपनी बात रखने की आज इख्तियार हासिल है। आप ये बात जानते हैं कि फिर मैं वो कहता हूँ आपको, देखिए कानून की बात आप कहते हैं, कानून का जवाब है आर्टिकल 317 डी और एफ के तहत जो है नॉर्थ ईस्ट में मर्दों को ये इख्तियार हासिल है कि वो अपनी औरतों को जब चाहे तलाक दे दें। हम वहाँ चर्चा इसलिए नहीं करते, हम कहते हैं कि हमने एक खास क्षेत्र को अपने साथ मिला रखा। यहाँ भी मैं कहता हूँ कि बिल्कुल गलत है, लेकिन कम अज कम समुदाय को अपनी बात रखने का मौका तो दे कोर्ट। लेकिन यहाँ तो हर कोई मना कर रहा है। आबिद साहब, क्या आप इसके हक में हैं कि आप क्या मानते हैं कि एक सांस में 3 तलाक देने वाले जो लोग हैं वो गलत हैं, और अगर गलत है तो उन पर कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए? देखिए, मैं सबसे पहले तो ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड से और उनके लीडरों से ये गुजारिश करना चाहूँगा जी कि भाई आपके यहाँ आपके मसलक में यकीनन एक सीटिंग की 3 तलाक को एक ही माना गया है, बहुत अच्छी बात है। और हम इसको ये समझते हैं कि इस्लाम में चूँकि 2 स्कूल ऑफ थॉट हैं, एक स्कूल ऑफ थॉट 3 को 3 मानता है, एक को 1 मानता है। आप उसमें हैं जो 1 को 1 मानते हैं। हम आपके वो 3 को 1 हम आपके इस सोच का, इस फिक्र का हम आपका एहतराम करते हैं, हम इस पर पाबंदी का मुतालबा नहीं करते। इसलिए आपको भी ये हक नहीं है कि आप दूसरे फ़िक़्ह और दूसरे मसलक के मसाइल पर जो है सरकारी पाबंदी का मुतालबा करें। एक बात जी, आपके सवाल का जवाब मैं सीधे तौर पर ये देना चाहता हूं कि देखिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में एक मरतबा नहीं कई एक मरतबा ये वाक़यात पेश आए हैं, और आपने खुद 3 तलाक को 3 ही नाफिज किया है, मियाँ बीवी को अलग कर दिया है। तो कुरान को समझने के लिए आज का आदमी कर रहे हैं नहीं है, हुजूर पर नाज़िल हो और शरीयत हुजूर पर नाज़िल हुई, शरीयत के मसाइल दखल देने का कोई हक नहीं है और उन्हीं पर अमल करेंगे। पनिशेबल हो ये भी सजा मिलनी चाहिए। अगर देता है तो कानून में सजा का जुल्मन, अगर कोई आदमी जुल्मन 3 तलाक एक साथ देता है तो वो जुल्म ही है। उस जुल्म को रोकने के लिए उलमा को रास्ता निकालना चाहिए। उलमा शरीयत के मजाज है और मुख्तार है, उनको चाहिए कि वो अपने समाज की इस्लाह करें, सुधार करें, ना कि हुकूमत इस पे पाबंदी लगाई, अदालत इस पे पाबंदी लगाए, मजलूम की मदद करें। बिल्कुल होता क्या है कि ये जो शरीयत का ये लोग जो जिसके डिफेंस में आ जाते हैं, हो ये रहा है कि एक आदमी तलाक दे रहा है और वो शरीयत का नाजायज़ फ़ायदा उठा रहा है, ना वो नान नफ़का देने के लिए तो शरीयत का सहारा लेता है और तलाक देने के लिए वो इस्लामी उसूल नहीं अपनाता। तो इसलिए हमें उस पति को, ऐसे शौहर को हमें जो है सज़ा दिलाने की कोशिश करनी चाहिए। तो ये कोशिश कौन करेगा? ये कोशिश कानूनी नहीं हो सकती है ना। ये पर्सनल लॉ बोर्ड अगर ये दावा करता है पर्सनल लॉ बोर्ड कि भाई हम मुसलमानों के मसाइल को हल करने के लिए, उनके सुधारने के लिए, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के आपने हलफनामे को पढ़ा होगा ना, उस हलफनामे में तो साफ तौर पर है जी। शाइस्ता जी आप ही जवाब दे इसका। शाइस्ता जी, मैं आपको एक मिसाल दे रही हूँ। अभी मेरे घर में एक औरत बैठी है, वो 17 साल की थी। उसके दोनों मानी लड़के के माँ बाप और लड़की के माँ बाप दोनों शादी करना चाहते थे अपनी बेटे और बेटी की उसी से, लेकिन शादी जहेज़ की वजह से शादी
टूट गई। तो लड़के ने लड़की से कहा कि तुम्हारी बदनामी ना हो, हम लोग शादी कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। तो लड़की के घर वाले कोर्ट मैरिज में शादी हुई। सुन लीजिए, कोर्ट मैरिज यानी कि भारत के कानून के हिसाब से निकाह हुआ, इस्लामी तरीके से निकाह हुआ और कोर्ट। सुनिए पहले बात सुनिए। उसके बाद मौलाना आए और काजी मौलाना आए और थाने में उस लड़की को और उसके वकील को लाए और थाने में वो तलाक दिलवा दिया। थाने में तलाक दिलवाया है, जिसने किया है उसके खिलाफ एफआईआर करवाइए। थाने में मिठाई बनी है, हो जाएगी। अब अजय साहब उसी थाने से मेरे पास फोन था जो मैंने आपसे पहले भी कहा था जी, और वो मैंने पहले ही कहा था कि वो अखबार के फ्रंट पे छपा के 3 तलाक देना ये गुनाह है और उसने ये गलत किया, अब उसे सजा मिलनी चाहिए। कौन सजा देगा ये बताइए ना। यहीं पे तो अगर सजा दी जाए तो कहा जाएगा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ का वायलेशन है। अरे कोई दखल नहीं है, दखल नहीं है, सीधे कहा जाएगा नहीं उसको सजा दिलवाइए। और जिन्होंने तलाक यही तो बात है, जिसने 3 तलाक यही तो बात है राइला जी। राइला कितनी मजेदार बात है। अगर पुलिस कार्रवाई करेगी तो कहा जाएगा कि आप मुस्लिम पर्सनल लॉ का वायलेशन कर रहे हैं। आप ये पेज को सुलझाइए ना। आप जरा मुद्दे पर आइए रहा साहब जी। आज ऊंट पहाड़ के नीचे आ गया है, तो जरा ये बताइए साहब, इस तरह के मामले में कहां से कौन बचाएगा उस लड़की को? उस मजलूम लड़की को बचाने वाला कौन है? आप इस बात को जानते हैं कि दर्जनों डिबेटें हम लोग 3 तलाक के मुद्दे पर आपके यहाँ कर चुके हैं जी। और ये उलमा की जो जमात बैठी है ना, हमेशा इन लोगों ने यही कहा है कि जो मर्दूद अपनी बीवी को चाय की वजह से, नमक की वजह से, बिस्तर की जरा सी चीज, 1 मिनट, अरे आप बताइए तो सही, मैं आपसे कह तो रहा हूं अगर उसको कड़ी से कड़ी सजा का कानून बनना चाहिए और जो तलाकशुदा बीवी है उसकी जायदाद का आधा हिस्सा तलाकशुदा बीवी को देना चाहिए। ये कानून बनवाइए आप, ये कानून बनवाइए। तो कहां बात होती है इस पर? और मुस्लिम पर्सनल लॉ आइए, आप खाली औरत को लाके बैठा दोगे, मर्द को नहीं बैठाओगे तो कैसे पता चलेगा? आइए जरा एक केस आपके सामने जी जी बताइए, बोलिए, बिल्कुल हिम्मत ना हारिए, बोलिए जी। ये आलम है, ये है डर। आप कहोगे हमने डरवा दिया, इसको डर कहते हैं। इसमें आलम का क्या है? ये डर की हालात इतने नाजुक होते हैं, इसकी जरूरत होती है तो ये हमेशा नहीं होती, लेकिन कहीं हालात इतने नाजुक होते हैं, जरूरत होती है और बारहा ऐसा तजर्बा हो चुका। सुनिए तो सही जी शाइस्ता जी। अब मैं आपको मेरी बात सुन लीजिए। पहली बात तो ये कि जैसे मुस्लिम और देशों में तलाक के मामले में जो है हम किसी और देश के पाबंद नहीं है बहन, हम किसी सबको डांटना शुरू कर। सुन लो भाई, देखिए ये बात नहीं है, अच्छा खाइए, बुरा फेंकिए, ऐसा नहीं होगा। नहीं बोलिए, आप एप्लीकेशन दीजिए जब तलाक देना चाहते हैं। अरे इस्लाम वहाँ भी है, इस्लाम यहाँ भी है, नहीं बोलिए, बाकी बोलिए, फॉलो किया जा रहा है वो यहाँ भी फॉलो किया जा रहा है। अरे आप बोलिए, बाकी बोलिए। देश खड़ा हो गया, आज पूरा देश खड़ा हो गया। आप कहते थे शाइस्ता पर तलाक का फर्जी केस लाती है। हाँ बिल्कुल, एक आखिरी टिप्पणी आपकी, इसके बाद हम चलते हैं। राइला आप बोलिए, आपको मना कौन करता है बाजी कहने के लिए? राइला आपको मना करने का हक बात तो ये है, इस बात को समझना चाहिए कि आज यहाँ पर बड़ी खुशी की बात है कि हमारे साथ जितने भी पैनलिस्ट हैं इस बात पे इत्तेफाक रख रहे हैं कि ये जो हो रहा है ट्रिपल तलाक के नाम पे वो गलत है और सजा होनी चाहिए। अब बिल्कुल सही सवाल ये उठता है कि अगर आपको ऐसा लगता है और लगातार समाज में ये हो रहा है, अभी हाल की बात है, कुछ दिनों पहले हैदराबाद में 2 महिलाएं एक साथ, उनके दोनों के हस्बैंड अमेरिका में रहते थे और फोन पे उन्होंने तलाक दिया, उनके सास ससुर ने धक्के मारकर घर से निकाल दिया, उनको कोई देखने वाला नहीं। हम पूछते हैं जनाब आप लोग इतने बड़ा नाम ले रहे हैं, इतने बड़े मजलिस के लोग हैं, क्यों नहीं उस वक्त निकलकर एक बार भी बोला कि इनको सजा होनी चाहिए? दोनों बहनों को पहुंचना चाहिए। आप लोगों को लगता है कि मदद करेगा भाई, बातें साफ हो जाएगी तो ये गलत है। दूसरी बात मैं ये कहूंगी, सबसे पहले शुरू में जब शाइस्ता जी बोल रही थी तो जनाब ने कहा कि अरे इनको सुनने के लिए हम थोड़े बैठे हैं। आप जिस तरह से बदतमीजी एक औरत के बोलने पर करते हैं, बदतमीजी है। पहली बात तो ये है, आप इस बात को रियलाइज कीजिए कि आप औरतों के साथ सही से और तरीके से बात करेंगे। जवाब देने के लिए हम नहीं बैठे, तो क्या हम उनका भाषण सुनने बैठे हैं क्या? आप तमीज से बात कीजिए, एकदम तहजीब के दायरे में रहकर बात कीजिए, तहजीब के दायरे में रहकर बात कीजिए। आप भी नहीं सिखा सकते, आप भी दूसरों को तहजीब नहीं सिखा सकते, इस बात को समझिए। नहीं चलेगा दादागिरी तो यहाँ चल रहा है। आपने कहा कि औरतों के ट्रिपल तलाक पे फैसला हमारे 4 इमाम करेंगे। हम कहते हैं कि आपका फैसला 4 इमाम मिलकर क्यों नहीं करते हैं? आप 4 इमाम का मतलब समझी हैं? हम नहीं समझते, आप समझते हैं ना? आप बताइए 4 इमाम फैसला क्यों नहीं देता? रुक जाइए, पहले इमाम तो समझ लो मैडम,
हजरत इमाम आदम अच्छा, ये सारा समझ इन्होंने ले रखा है, इनकी ठेकेदारी चल रही है कि सारी समझ जो है ये इन्होंने ले रखा है। हम औरतों को तो कोई समझ ही नहीं है, हम तो बस ऊपर से गिरे हैं और नीचे आपके कहने पर चलते रहेंगे। ये आपने साबित कर दिया अपनी बातों से। 4 इमाम को समझ लीजिए, आप कैसे जान गए कि हमें नहीं पता है? आपने ये बात कैसे मान लिया? आपका फैसला 4 इमाम करेंगे, ये मान कैसे लिया कि हमें नहीं पता है? इसलिए मुझे मैंने मान लिया कि आप, मैं किस घर से आती हूँ, अरे आप तो लंदन से आई हो। अरे आप चुप रहिए, आपको पता नहीं है। और ऐसे में हमारे साथ दीवान जैनुल आबिदीन साहब जुड़ रहे हैं अजमेर से। उन्हें पदस्थ करने की बात कही जा रही है क्योंकि उन्होंने सीधे तौर पर यह बयान दिया था और कहा था कि गौ हत्या पर प्रतिबंध होना चाहिए, देश में इसके लिए कानून लाइए, सबसे बेहतर तरीका है। आबिदीन साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं, दीवान साहब, क्या हुआ? आपको क्यों हटाने की बात कही गई? कैसे आप गैर इस्लामिक हो गए? अरे कोई मर्द का बच्चा नहीं है जो मेरे को अपने ओहदे से हटा ले खुदा के अलावा। जी, दुनिया के अंदर ऐसी कोई जात नहीं है कि मेरे को मेरी गद्दी से बरतरफ कर दे। अल्लाह की जात है, जो कंट्रोल उसके हाथ में है वो ही हटा सकता है मेरे को, उसके अलावा दुनियावी ताकत मेरे को नहीं हटा सकती। तो ये बताइए कि आपने जो बयान दिया गौ हत्या को लेकर, क्या बयान था आपका और उस पर लेकर आपत्ति क्या हो रही है लोगों को? जी, वो बयान ये है कि हमारे जो रसूल हैं हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी, उन्होंने गाय के गोश्त को मना फरमाया खाने से। पहली चीज तो ये, उसके दूध के अंदर उन्होंने शफा फरमाई है जी, इसके दूध के इस्तेमाल से आप सेहतियाब रहेंगे, आपको फायदा होगा। लेकिन दुनिया के अंदर जो भी गाय का गोश्त खा रहे हैं जी, ये रिसर्च हो चुकी है इसके ऊपर कि पूरे थ्रू वर्ल्ड जितने शुगर पेशेंट हैं जी, वो इस गाय के गोश्त से हैं, बीफ के गोश्त से हैं जी। तो इसलिए मैं हिंदुस्तानी अवाम से, उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आ गए, अगर किसी के धर्म की आस्था को ठेस पहुंचती है गाय का बीफ का गोश्त खाने से जी, तो मेहरबानी करके उसको खाना छोड़ दें। तो आप ही के भाई ने आपको गैर इस्लामिक क्यों कह दिया? आपने तो वजह बात कही, यही बात तो कुरान में भी लिखी है, तो फिर आप गैर इस्लामिक कैसे हो गए? समाज कंटक लोग जो हैं, जो रंगदारी वसूल करते हैं दुकानदारों से और अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए वो जो चाहते हैं वो इस्तेमाल करते हैं। उनका कहना यह है कि आप 10 लाख रुपए हमें दो, एक दुकान हमें दो जी, हम आप क्लासिफिकेशन करेंगे, तो करो भाई। पहली चीज तो ये है कि दीवान साहब का जो कहना है वो यकीनी तौर से इसलिए सराहना है कि ये बात सभी कहते हुए आ रहे हैं। दारुल उलूम देवबंद हो या बरेली शरीफ के इदारे हो, जामिया सलफिया बनारस हो, हर साल और पिछले 75 साल से फतवा दिया जाता है कि आप कुर्बानी जैसे मौके पर भी गाय की कुर्बानी से कतान इज्तनाब कीजिए, चूँकि इससे एक ख़ास समुदाय बिलखुसूस हिंदुओं की भावनाओं को यानी तकलीफ़ पहुँचती है जी। हम इससे आगे की बात कह रहे हैं, जो दीवान साहब से आगे की कह रहे हैं। हमारा कहना यह है, और आपको मालूम मौलाना ने भी दिखाया, 2003 में प्रोटेक्ट का इसी अजमेर के अंदर कॉन्फ्रेंस हुई थी, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी। पुष्कर से सारे मुसलमानों ने एक आवाज़ में कहा था कि आप नॉर्थ ईस्ट को इंक्लूड करते हुए गौ रक्षा पे कानून ले आइए, मगर परेशानी है कि सरकार वहाँ पे आर्टिकल का हवाले देकर कानून ले। साहब, मैं एक बहुत छोटी सी बात आपके सामने रखना चाहूँगा, आप सभी पढ़े लिखे संभ्रांत लोगों के सामने। अगर ऐसा है, हम सब ये जानते हैं, हिंदू मानते हैं कि गौहत्या नहीं होनी चाहिए, मुसलमान भी कहते हैं कि गौहत्या नहीं होनी चाहिए, फिर हिंदुस्तान में हर साल 5.5 लाख से ज्यादा गायें क्यों मरती हैं? उनके मांस को क्यों बिक्री किया जाता है? कौन वो लोग हैं जो गौ मांस को खा रहे हैं? इस सवाल का जवाब देंगे आप लोग? अजय, बिल्कुल मेरा कहना है कि अगर गौ रक्षा वाले फिर रहे हैं, जो खरीद के लाते हैं, अगर वो सड़कों पे पीटे जा रहे हैं, अगर वो गिरफ्तार हो जा रहे हैं, आज तक सरकार, सिर्फ मध्य प्रदेश सरकार ने धुलमुल बात कही थी कि हाँ हमने 30 लोगों को पकड़ा है जिन्होंने गाँव को बेचा है। हमारा कहना है जो 5.5 लाख की आप जिस संख्या की बात कर रहे हैं, अभी आपको डीएमके के एक नेता का बयान आप शायद जानते हैं, जिसने ये कहा कि केंद्र सरकार हिंदी और गाय की आस्था को हमारे साथ ना जोड़े। सवाल यह है कि 5.5 लाख सिर्फ मुसलमानों से मत जोड़िए, पूरा नॉर्थ ईस्ट में जिस अरुणाचल प्रदेश में गवर्नर ये कह रहा हो कि मेरे राजभवन के सामने गाय काटी जाती हो। मैं इस बात से ज्यादा इत्तेफाक नहीं रख सकता, क्योंकि अगर आप ये कहते हैं कि 5.5 लाख गाय, जो औसतन ये बता रहा हूं फिगर, अगर ये जो हर साल मारी जा रही हैं, ये सिर्फ नॉर्थ ईस्ट में इनका कंजम्पशन है, तो ये बात तो गले के नीचे उतरती नहीं है। तो बेचने वाले कौन लोग हैं? मैक्सिमम ऐसी गाय, मैक्सिमम गाय नॉर्थ इंडिया में मारी जाती है, वाले कौन? चाहे जो भी हो,
मैं दूसरी बात कह रहा हूं, चाहे जो भी हो, गौ हत्या पर प्रतिबंध है, गौ के बेचने पर प्रतिबंध तो नहीं है। अजय, कश्मीर यूं नहीं हो सकता कि वहां पर दलवी साहब मुद्दे की बात करता हूं मैं, आप सबों को शामिल कर रहा हूं, क्योंकि आज यहां पर हमने किसी हिंदूवादी तथाकथित वीएचपी या किसी को व्यक्ति को नहीं बुलाया, इसलिए सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं। जरा मुझे यह समझा दीजिए, 5.5 लाख में से ज्यादातर गायें उत्तर भारत में उनका कत्ल किया जाता है। बिल्कुल। और उत्तर भारत में जो कत्ल हो रहा है, तो जाहिर सी बात है यहां पर नॉर्थ ईस्ट और हम दक्षिण की बात नहीं कर रहे, और हिंदू तो गाय खाएगा नहीं, कम से कम ये मान्यता तो है, और ये तो आप मानेंगे। तो गाय अगर कट रही हैं तो वो मुसलमान ही खा रहा है ना। अब ये बताइए आप किरण रिजिजू को क्या मानते हैं, हिंदू या मुसलमान? मैं देखिए, आप बात इधर मत ले जाइए, मैं क्षमा चाहता हूं, मैं आज क्षमा चाहता हूं, क्योंकि आज मुझे यहाँ पर इस बात की पैरोकारी, रजा साहब, मुझे आज इस बात की पैरोकारी इसलिए करनी पड़ रही है क्योंकि मैं आपके साथ फिगर्स के साथ खड़ा हूं। मुझे ये बता दीजिए कि अगर 3 लाख प्लस गायें उत्तर भारत में काटी जाती हैं और उनका सेवन हिंदू नहीं कर रहा तो मुसलमान ही कर रहा ना। अजय जी, दलित भी करते आप ये बताइए कि क्या दलित का एक बहुत छोटा प्रोपोर्शन है, मुश्किल से 2%। क्या मुसलमान के ऊपर इल्जाम लगाएगा कुछ खाने का? क्या यही तो सवाल है। हमारे दीवान साहब जैसे, मौलाना शमूल कासमी साहब जैसे जब लोग कह रहे हैं कि इस पर आप राष्ट्रीय कानून बनाइए, क्यों सरकार बनाने के लिए तैयार नहीं? आप मुझे छोटी सी बात उसको भी शामिल कर लें जी। ये 5.5 लाख जो गायें काटी जाती है, इसका चमड़ा भी उतारा जाता होगा, बिल्कुल यकीनी उतारा जाता है, बिल्कुल। और मैं आगे की एक बात कहता हूं, हमारा कहना बार बार हम ये कह रहे हैं कि यकीनी तौर से 5.5 लाख, चलिए मैं आपके फिगर को ही मान रहा हूं क्योंकि मुझे आप पे कोई शक नहीं है। सवाल ये है कि जब ये गाय जिन कत्लगाहों तक पहुंचती हैं जो यकीनन अवैध होंगे, उन अवैध बूचड़खानों तक गाय को पहुंचाने वाले कौन लोग हैं? आज तक सरकार इसके बारे में नहीं बताती है। चलिए मैं यहाँ पर नवाज साहब को शामिल करना चाहूँ। अजय साहब जी, एक चीज़ और मैं आपसे कहूँ, 2 चीज़ों को अलग अलग कीजिए। दीवान ज़ैनुल आबिदीन ने एक बात कही है कि साहब हुजूर की हदीस में मना किया गया है, देखिए वो गलत कही है। एक बात सुन लीजिए, हम हिंदुओं की भावनाओं का आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। अगर वो गाय को माता मानते हैं तो हम उनकी इस भावनाओं का सम्मान करते हुए हम ये कहेंगे, अपील करेंगे, मुसलमानों को गाय का मांस नहीं खाना चाहिए, गायों को काटना नहीं चाहिए। थोड़ी देर के लिए मुझे कहने दीजिए, नहीं खाना चाहिए, नहीं काटना चाहिए। लेकिन गोवा में क्या मुसलमान खा रहा है? क्या मणिपुर में? क्या आप वही तो मैंने अभी आपके सामने बातें रखी कि उत्तर भारत की जो फिगर्स हैं उसके हिसाब से आप बाकी सब जगह नहीं जोड़ सकते ना। देखिए आप अपनी बात को सही ठहराने के लिए चारों तरफ से कान इधर उधर पकड़ लेते हैं। आइए जरा मुद्दे पर बात कर रहे हैं। हिंदुस्तान में नहीं है, पश्चिम बंगाल खाल में नहीं है क्या? एक बात, मुझे इस बात का जवाब दे दीजिए, मुझे इस बात का जवाब दे दीजिए, कानून क्या कहता है? कानून ये कहता है कि गौ हत्या करना अपराध है, राइट? बिल्कुल, गौ को बेचना अपराध नहीं है। इस देश में गाय बेचना अपराध नहीं है। तो फिर क्यों मार दिया गाय बेचने वाले को? हम जाहिर सी बात है, मार दिया। एक बात और मार दिया फिर क्यों मार दिया? यही तो सवाल है। बिल्कुल मैं इत्तेफाक रखता हूँ, पेलू खान के साथ जो हुआ वो गलत है, गैर कानूनी है, उस पर सख्त से सख्त निंदा की जानी चाहिए, लेकिन इस बात का भी एहतराम आपको करना पड़ेगा। हम ये चाहते हैं कि ये कानून जो है नेशनल सतह पर बने, सेंट्रल गवर्नमेंट का कानून, हम सब यही चाहते हैं, स्टेट में लागू। लेकिन ये कह रहे हैं, मैं इनसे इत्तेफाक नहीं करता, लेकिन मुसलमानों ही को मुजरिम बनाकर खड़ा कर रहे हैं। वो जो 43 फैक्ट्रियां चल रही हैं नॉर्थ इंडिया में, 38 जो है गैर मुस्लिमों की है, मुसलमानों की सिर्फ 5 है उनमें से। वहां जा रही है गाय, वहां क्यों नहीं रोक रहे आप उनको? वहां क्यों सस्ते दाम में? कासमी साहब, हमें आप सिर्फ 5 मुसलमानों को देख रहे हैं, 38 गैर मुस्लिमों को नहीं देखते। के वस्ल के असबाब पैदा हो तेरी तकरीर से, देख कोई दिल ना दुख जाए तेरी तहरीर से। मेरे बच्चा बड़ा हुआ तो मेरी वाइफ ने ये बात कही कि भाई जब भैंस के दूध में पानी मिलाया तो उन्होंने ये कहा कि अगर गाय का दूध मिल जाए तो वो हल्का होता है, खुद हजम हो जाता है। अब मैं इसमें कहना चाहता हूं कि गाय को हमें उसे सम्मान देना चाहिए, उसे इज्जत देनी चाहिए, उसे राष्ट्रीय पशु, 1 मिनट सुनिए, हम गाय को राष्ट्रीय पशु होने की मांग हमने 2003 में की है और कहीं से न सुन्नियों का, न बरेलियों का, न शियों का कोई इख्तिलाफ नहीं है। हम फिर मुतालबा करना चाहेंगे कि गाय को सम्मान देकर उसे राष्ट्रीय पशु। बार-बार अलग-अलग तरह की बातें निकल कर आ रही हैं। शिया पर्सनल लॉ बोर्ड ने अपने मत को साफ रखा है। मैं आपसे जानना चाहता हूं क्या आगे का रास्ता है इसका, कैसे आगे बढ़ा जाए? देखिए ऐसा है कि इस्लाम में गाय का गोश्त खाना नाजायज़ और हराम नहीं है। हाँ बिल्कुल।
लेकिन अखलाक़ी तौर के ऊपर हिंदुस्तान में ख़ुसूसन उन इलाक़ों में जहाँ के ऊपर इस पर एतराज़ हो रहा है, तो ये हमारा एक अखलाक़ी फ़रीज़ा है कि हम उससे गुरेज करें, उसको ना खाएं। सही बात है। ऐसा तो नहीं है कि अगर हम गाय का गोश्त ना खाएंगे तो हम बेचैन हो जाएंगे, नहीं भूखे भी नहीं रह जाएंगे, हम बीमार हो जाएंगे, हम कमज़ोर हो जाएंगे, या हम जी नहीं सकते। खाने के लिए और बहुत सी चीज़ें हैं। बिल्कुल। बहरहाल गौकशी जो है जी बाय लॉ इट इज़ प्रोहिबिटेड जी, वो तो नहीं होना ही चाहिए जी। और खाने का जो है हम अपने खुशी से छोड़ दें। मैं जरा आपको जानकारी दे दूं, हमारे 29 राज्यों में से 24 राज्य ने गौ हत्या पर प्रतिबंध लगा रखा है। सर, तो बाकी के 5 में क्यों नहीं, उन पे भी लगाइए ना। छोड़ दीजिए ना, 24 में तो है ना, कम से कम 24 की तो बात करें। आप ये कह रहे सब जगह लगाइए। अरे जो हो रहा है उस जहां है उस पर तो रोक लगाइए। वो उपयोगी एक उपयोगी जानवर है, आपको बताएं, अगर वो हिंदुस्तान के हिंदुओं के लिए, हिंदुस्तानी समाज के लिए मुकद्दस है और माता है, तो सब जगह है पूरे मुल्क में। हम ये चाहते हैं साहब, मैं ये बात समझ नहीं पाता। 24 राज्यों ने अगर इस पर कानून बना रखा है और एक राज्य ने तो इसे मौत की सजा के बराबर रखा हुआ है, उसके बाद भी आप 6 राज्य में क्यों नहीं है, 5 राज्य में क्यों नहीं? और ये कौन सी बात है? भारतीय जनता पार्टी का लीडर खड़ा होकर क्यों अपनी सबसे सहनशील स्टेट माना जाता है आसाम, और आसाम के बारे में पूरा भारत जानता है कि आसाम का बांग्ला भाषी मुसलमान गाय को दूध के लिए रखता है, गोश्त के लिए नहीं रखता है। बिल्कुल। इसलिए मेरा कहना, जो चीज़ आप देखिए आज छोटी सी चीज़ है, चिकनगुनिया की जब बात आई, डॉक्टरों ने भी कहा कि आप बकरी का दूध इस्तेमाल कीजिए। सवाल ये है कि जिस चीज़ से जहाँ हमको जो फायदा मिल रहा है वो लेना चाहिए, कदर करनी चाहिए हमको। रायला जी देखिए, सबसे पहले हम लोगों को, क्योंकि बहस का मुझे समझ में नहीं आ रहा है, जब लोग बोल रहे हैं तो थोड़ा इत्मीनान रखें। देखिए, हम जिस देश में रहते हैं वो एक कृषि प्रधान देश है, और कृषि प्रधान देश में कृषि के लिए पशुओं की महत्ता बहुत ज़्यादा होती है, और इस वजह से भी हमको अपने कृषि को आगे बढ़ाने के लिए और मुफीद हमको ही मिल रहा है, उसकी मुफीद के लिए हमको चाहिए कि हम पशुओं की रक्षा करें, उसकी सुरक्षा को सुनिश्चित करें। उसमें गाय भी एक पशु आता है। अब इसके बाद एक चीज़, कुछ बातों को समझने की ज़रूरत है। अजय जी, आपने एक आंकड़ा दिया कि 5.5 लाख के गायों के जो काटे जाते हैं वो नॉर्थ इंडिया में काटे जाते हैं। मैंने ये पूरा नहीं कहा, मैंने कहा उसका बहुत बड़ा हिस्सा नॉर्थ इंडिया। बिल्कुल सही बात है कि बहुत बड़ा हिस्सा नॉर्थ इंडिया में, एकदम इस बात से किसी को कोई गुरेज नहीं है। लेकिन इस बात को भी समझिए कि भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ से पूरी दुनिया में बीफ सबसे ज़्यादा निर्यात किया जाता है। तो फिर जब सरकार इस पे पूरी तरह से इत्मीनान होकर बोल रही है कि इसको प्रतिबंधित करने की जरूरत है, क्योंकि आस्था और भावनाओं का सवाल है। अजय जी, इस बात को हमको समझना चाहिए कि हम सिर्फ आस्था और भावना नहीं, हम अपने देश की चीज को समझें कि हमारे देश में किस चीजें की जरूरत है और किसको हम अपने तरीके से ले सकते हैं। इसलिए गाय को बचाना जहां तक आपने बीफ एक्सपोर्ट की बात की, बीफ एक्सपोर्ट में सिर्फ गौवंश की बात नहीं आती। बिल्कुल सही बात है, एकदम सही बात है। कई और अन्य चीजों से जुड़ा होता है, इसलिए बीफ एक्सपोर्ट को इससे जोड़कर और बीफ को इससे जोड़ना बिल्कुल एक अलग चीज है। एकदम सही बात है, दो अलग अलग चीजें हैं। और ये बीफ एक बहुत लूज बड़ा टर्म है जिसमें बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। इस बात को समझना चाहिए कि जब हम बीफ कह रहे हैं तो बीफ भी प्रतिबंधित है, सिर्फ गाय नहीं है, उसके साथ भैंस और बैल भी प्रतिबंधित पशु है। तो इस बात को भी समझिए। और उसके बाद नॉर्थ इंडिया में आप इस बात को समझिए, आपको बढ़िया से समझना चाहिए कि ये इकोनॉमिक फैक्टर है, गाय का मांस खाना इकोनॉमिक फैक्टर है। आप देख लीजिए कि मुसलमानों में एक धर्रे से लोग बना लिए हैं मानसिकता कि सारा मुसलमान खाता है, सारा मुसलमान नहीं खाता है। अगर आप 6 करोड़ शिया मुसलमान ले लें, मुस्लिम महिलाओं को ले लें, तो ट्रिपल तलाक जैसे मुद्दे पर फिर इतना संवेदनशील होने की क्या आवश्यकता है? कानून बनने दीजिए ना, सारा समाधान हो जाएगा। अजय जी, हमारे मसलक के 4 इमाम हैं, हम चारों इमामों को फॉलो करेंगे, उससे हम 1 इंच इधर उधर नहीं जाएंगे। आपकी आवाज़ से तो ये लग रहा है कि बिल्कुल कोई कॉम्प्रोमाइज़ कभी हो ही नहीं सकता। शरीयत से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, कानून मुस्तफ़ा से कोई कंप्रोमाइज नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने अगर कानून बना दिया तो? सुप्रीम कोर्ट ने कानून बनाया, वो सर आंखों पर पहले आने दीजिए। देखिए, अब बार बार बात चल रही है कि कानून बनना चाहिए। हमसे ये कहा जाता है साहब हिंदुस्तान के संविधान में अगर ये चीज़ नहीं है, ये चीज़ नहीं है। अजय जी,
पूरा हिंदुस्तान जानता है कि 5 पार्लियामेंट के मेंबर जिस दिन चाहेंगे उस दिन कानून में तब्दीली हो जाएगी। ये कहा, ये कौन सी आपने नहीं? साहब कानून बदलते कि नहीं बदलते आप? 5 पार्लियामेंट बदलते कि नहीं? मतलब ऐसी बातें तो ना कीजिए ना, संविधान के साथ बदलना चाहता है कि नहीं कानून? राइला जी आपके बगल में बैठी हैं, राइला जी 1450 साल पहले मेरे मुस्तफा के कलम से लिख गई, उसमें कोई तब्दीली नहीं। राइला जी कोई तब्दीली नहीं, दुनिया इधर की उधर हो जाए। नहीं, वो सही बात इन्होंने कहा कि इस्लाम ने मर्दों को पूरी छूट दे रखी है, वो जैसा चाहें, जब चाहें, जो चाहें वो कर सकते हैं, और औरतों को कोई छूट नहीं है, इसलिए औरतों के मामला में ये बहुत अच्छी बात यहाँ आपने कही। इस चर्चा को हम यही खत्म करते हैं। जाहिर सी बात है विवाद को सुलझाने का परामर्श ही एक रास्ता है और शायद इसे ही इख्तियार किया जाना चाहिए। बहुत धन्यवाद आप सबका इस चर्चा में शामिल होने।